नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सप्तसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सप्तेशे परिमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डगले अने पगले सतत हे सामने करवी पड़े ते धन्य जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सापणे प्यारे तसे करुणा जरण दी आद्र मारो आंगण पापमय संसार छोड़ी श्रमणे हूँ प्यारे भरू प्यारे क भय प्यारे के लालच चीतने एवाडणे व्यवहार माँ व्यापार माँ जोटो दरद कहूँ पड़े हे सत्य व्रत धर श्रवण जीवन घरे रड़िया मणु आपमय संसार छोड़ी जे मालिके आप्या वगरनु धन करू पड़ले नहीं बंधन हजारो बार हो हे श्रवण रे पल पल मई हो तो दाता दान माटे गाम परेगा मैं बहुआ पापमय संसार छोड़ी जे इंद्रियों रे जीवन रे क्षण एक पल सो पायना मुझे आय गुआ खूर दूते इंद्रियों ना साथ मां लागे अवे श्री तुलभद्र तनु शरण सोहा मनुआ नवविध परिग्रह जिंदगी भरे हो जमा करे तो जन लाल साम सर्व भक्ति मरण ने भूली गयो मूर्छा रहित संतोष मां सुख जे हरे कर जीवन अब जो वरसने साधनानो क्षय करे जे क्षणमयी जे नर करो अनुभव करावे स्ववर्णे
सुख दुख पर सब भाव राख्यो थोर धयने सुख थयो समजाय जे मुझने हवे छे कारणि दुख रुआ जे स्वजन तन तन उपरणी ममता थई समता धरी बस पार मो चंद्रमा तेने कलसती करे दिन वजन दी मल मगत जो बुझे आज्ञा अणुरे अणु आपा जो पूर्व भव वाहिक झूठू आड़े सीता समी उत्तम सती ने रखड़ पड़ती थई बने ईर्ष्याद बनो विश्वस एक वांछित मन तनु पापमय संसार पापमय संसार छोड़ी श्रवण हो प्यारे संसार छोड़ी श्रवण हो प्यारे बनो सब यारे बनो सब यारे बनो धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थानक की बहुत अद्भुत स्तुति के माध्यम से हमने अभी देखा कि जो पूर्व भौमा एक जूठू आड़ आप्यू श्रमण ने सीता समी उत्तम सती ने रखड़पट्टी थई बने बने ईर्षा तुझू बनु विश्ववत्सल एक वांछित मनतणु आ पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूं क्यारे बनी। भाग्यशाली 13वां नंबर का पाप स्थानक यानी कि अभ्याख्यान। अभ्याख्यान यानी कि किसी के ऊपर आरोप डालना, किसी को जैसे तैसे प्रकार से बोलना या तो उच्चारण करना, किसी को उनके अंदर पड़े हुए दुर्गुण नहीं है तो भी दुर्गुण तरीके से उनको साबित करना, समाज के बीच, संघ के बीच उनको परेशान करना, हर तरीके से उनका एक प्रकार से आरोप डालते हुए उनको बदनाम करने का प्रयत्न करना। भाग्यशाली उत्तम वैसी महान सती सीता को पूरी दुनिया पहचानता है। सीता जो सती हो गई, उन्होंने ये भोग के अंदर क्या ऐसे पाप किए थे कि जिस कारण उनको जंगल के अंदर, वन के अंदर रखड़पट्टी करने के दिन आए। परंतु भाग्यशाली उन्होंने ये भोग के अंदर नहीं, पूर्व भोग के अंदर दिखा जाए तब पता चले कि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई श्रमण भगवान, कोई साधु भगवान के उनके ऊपर आरोप डाला था, अभ्याख्यान किया था। इस कारण से
उनके जीवन काल के अंदर उनको इस प्रकार सहन करने का दिन आया, वन के अंदर भटकने का दिन आया। उसका मूलभूत कारण देखा जाए तो यह है भाग्यशाली। इसलिए कहा जाता है बोलने के कारण तो व्यक्ति बोल बैठता है, परंतु पीछे सोचता नहीं है कि इसका फल क्या भोगना पड़ेगा। भाग्यशाली जो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंतर्गत रूढ़िचुस्त तरीके से, क्रियावादी तरीके से अद्भुत क्रिया करते हो, परंतु जो मन के अंदर से कपट हो, ईर्ष्या हो, चाहे बाह्य क्रिया बहुत करते हो परंतु अंदर से दूसरे के प्रति कोई पूर्वाग्रह हो, ईर्ष्या हो, और उस कारण से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर व्याख्यान अगर वो डालता है तो चाहे कितनी भी अच्छी प्रकार की क्रिया क्यों ना हो, परंतु व्याख्यान डाला वो दोष उनके जीवन काल के अंदर आते हुए वो दोष का अगर वो निराकरण नहीं करता है, तो वो व्यक्ति गुण स्थानक की वृत्ति में से आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। गुण स्थानक की वृत्ति उनके जीवन काल के अंदर नहीं हो सकती। परंतु कोई पूर्वभोग के कुसंस्कारों के कारण अगर व्यक्ति जिंदगी के अंदर कोई बात बोलने की इच्छा नहीं परंतु हो जाए और इस प्रकार किसी के ऊपर व्याख्यान डाल दे, परंतु वो प्रायश्चित करते हुए अपने जीवन काल को लगे हुए कर्म में से दूर घटाने का प्रयत्न करे, तो वह व्यक्ति वापिस गुण स्थानक के अंदर आ सकता है, यानी कि उनके जीवन काल के अंदर गुण बुद्धि हो सकती है। इसलिए अपने जीवन काल में दूसरे के प्रति व्याख्यान डालते हुए सोचना चाहिए, अगर आज मैं सामने वाले के प्रति व्याख्यान आरोप डालता हूं, उसकी जगह पे उन्होंने ये समय मेरे ऊपर डाला होता तो मेरी पोजीशन, मेरी हालत क्या होगी। इस प्रकार सोचने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर एक बार भी ऐसा सोच लिया तो याद रखना ये पाप कर्म में से दूर हटने का एक मन, या तो पाप नहीं करने का मन अपने आप अंदर आएगा। भाग्यशाली एक बार का प्रसंग है, एक नगर था, उसमें एक माँ बाप को एक बेटी का जन्म हुआ और वो बेटी सुशील, संस्कारी, इस प्रकार उनके अंदर संस्कार डालने का प्रयत्न किया। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, परंतु उसका मासूम जो चेहरा है, उनकी जो एक भद्र प्रकार की प्रकृति है, उसको देखते हुए माता ने ये बालकी का नाम सुभद्रा रखा। ये सुभद्रा भी दिन प्रतिदिन बड़ी हो रही है। सुभद्रा को जैन शासन के तत्व का ज्ञान दिया, जैन शासन के प्रति श्रद्धावान और वफादार माता पिता ने बनाने का प्रयत्न किया। ये जो सुभद्रा है वो दिन प्रतिदिन अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म करनी करती है, जैन शासन का ज्ञान लेती है, देव गुरु धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धावान अपने जीवन काल के अंदर वो बनती है। देरासर, उपाश्रय, दयावज भक्ति, परमात्मा की भक्ति अर्चना करना, ये सभी प्रकार का उनका जीवन का मूलभूत सिद्धांत बन गया था। वैसे प्रकार की वो सुभद्रा थी। दिन प्रतिदिन बड़ी होते हुए ये सुभद्रा शादी की उम्र की कुछ हुई और हर एक व्यक्ति को, हर एक माँ बाप को जब बेटी बड़ी होती है ना, तब हर एक माँ बाप को मन के अंदर होता है मेरी बेटी की शादी अच्छी जगह पे,
पानीदार लड़का होना चाहिए, पैसे वाले होने चाहिए, सुखी संपन्न होने चाहिए और उसके साथों साथ संस्कारित भी होने चाहिए। इस प्रकार के मनोकामना माँ बाप को खाई जाती थी। उनको होता था कि बेटी का ससुराल कैसा होगा, कैसा मिलेगा, क्या हमारी तरह बेटी को वहां पे रखेंगे या फिर अधिक से अधिक कुछ चिंतातुर रहेगी, क्या होगा। और इस साइड सुभद्रा ने भी मनोमन सोच लिया था, अगर मैं जिस घर के अंदर जाऊंगी वो घर के अंदर परमात्मा की भक्ति होगी, व्यावज भक्ति होगी, जैन धर्म के प्रति श्रद्धावान लोग होंगे तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं वो घर के अंदर नहीं जाऊंगी। और गांव के अंदर के लोगों को पता चल गया कि इतनी सुशील, संस्कारी, दिखावड़ी, रूपायमान वैसी लड़की कोई सामान्य व्यक्तित्व को मिलेगी नहीं। और कई कई लोग उसके पीछे पागल होने लगे। उसमें कोई एक लड़के ने सोचा कि उसके साथ शादी करनी होगी, अगर करनी है तो फिर वो जैसे पूजा शिवा इत्यादि करती है ना, वैसे मुझे भी करना होगा। अगर मैं भी ऐसा एक दिखाव करूंगा तो शायद ये मेरे वहां शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसलिए वो व्यक्ति ने नित्य क्रम के अनुसार पूजा करने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हुए, खादी के कपड़े पहने, परमात्मा की पूजा भक्ति करने के लिए अच्छे से अच्छे प्रकार की स्वद्रव्य की चीज, चांदी के कलश, चांदी की कटोरी, चांदी की थाली, पर ये सब कुछ मात्र के मात्र लड़की के साथ शादी करने के लिए उसने सब कुछ किया। और बस देरासर के अंदर जाते तो मात्र के मात्र भगवान के सामने दिखना और अन्य कोई जगह पे इधर उधर देखना नहीं। बहुत अच्छे प्रकार से परमात्मा की भक्ति घंटे भर, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक कई बार वो करता है। और धीरे धीरे करते करते हुए ये बात सुभद्रा को पता चला। सुभद्रा को लगा कि लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा की भक्ति, देवगुरु प्रति अत्यंत समर्पित है, श्रद्धावान है। और बाद में वो लड़के का मांगनी वो लड़की के माँ बाप के वहां आई और लड़की को पूछा गया। लड़की ने बोला कि ठीक है, वो परमात्मा की भक्ति इत्यादि करते, क्योंकि ये जो धर्म मैंने आत्मसात कर लिया है, परिणत कर लिया है, तो वहां पे जाते हुए भी मैं ये करूंगी। इसलिए वैसा लड़का उन्होंने ढूंढा था। और ऐसे करते हुए वो प्रजापत्य विवाह की तरह उनकी शादी भी हो गई। शादी भी करवाते हुए ससुराल के अंदर सुभद्रा गई। थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, परंतु धीरे धीरे करते करते हुए वो सुभद्रा का जो पति है उसने पूजा सेवा तो छोड़ दिया, परंतु सुभद्रा को भी बोलने लगा कि ये पूजा सेवा सब छोड़ और बस घर का काम करना है, ऐश और आराम करना है, जलसा करना है, एंजॉय करना है, ये लाइफ मिली है। इस प्रकार कहने लगा। सुभद्रा को लगने लगा कि मैं तो फंस गई, मैं कहां पे आ गई। लगता था कि ये लड़का तो देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धावान है, पर ये तो गलत हो गया, मैं क्या करूं। परंतु तो भी मनोमन सोचा कि कुछ भी हो जाए, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। वो सोच रही थी कि उपासना में जाते हुए गुरु भगवान को बुलाओ, परंतु घर का ऐसा एक नियम और पाबंदी, उस कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि घर के अंदर कोई नहीं थे। सासू मां भी कोई कारण से बाहर गए थे, पति भी बाहर गए थे, और अचानक कोई वो सुभद्रा अकेली थी और घर के अंदर कुछ साधु भगवान गुचरी के लिए पधार रहे थे। और जैसे ही घर के प्रवेश द्वार के ऊपर से ही धर्मलाभ करते हुए शब्द सुनाई दिया, तुरंत ही एक प्रकार से खुशबूदार विचार करते हुए, आनंद और उत्साह और उमंग में आते हुए तुरंत ही गुरु भगवत को बोला कि पधारो पधारो पधारो। इस प्रकार उनको बुलाया और घर के अंदर प्रवेश करते हुए गोचरी के लिए किचन के अंदर वो गोचरी आदि वगैरह देरा रही थी। तब
वो जीन कल्पी साधु थे। दो प्रकार के साधु होते हैं, एक स्थविर कल्पी होते हैं, एक जीन कल्पी होते हैं। जीन कल्पी जो साधु होते हैं ना, वो ऐसा कहा जाता है कि वो अगर आंखों के अंदर भी तिनखा भी गिर जाए तो कभी अपने हाथों के द्वारा वो ऐसे करके निकालेंगे नहीं। इन्हें जीन कल्पी साधु कहा जाता है कि कुछ भी हो जाएगा सहन करेंगे, पर तो अपने हाथों के द्वारा वो निकालेंगे भी नहीं। वैसे ये जीन कल्पी साधु थे और उनकी आंखों के अंदर कोई ऐसा तिनखा पड़ा था छोटा सा, जिस कारण आंख के अंदर भी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, पर तो वो अपने हाथों के द्वारा ऐसे करते हुए भी आंख में से वो तिनखा निकालने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। ये चीज सुभद्रा ने देखा और महाराज की आंख एकदम नीची है, सुभद्रा को बिल्कुल देखा भी नहीं है। और सुभद्रा ने अचानक महाराज का मुख देखते हुए आंखों के अंदर दृष्टि मिली और वहां पे देखा कि तिनखा पड़ा है। तो उसने सोचा कि लाओ ये साधु भगवान की आंखों के अंदर पड़ा हुआ ये तिनखा है वो निकाल दो। और वो निकालने के लिए वो जब इस प्रकार जा रही है और उसने एक प्रकार से वो तिनखा धीरे से करते हुए वो निकालने का प्रयत्न किया। और जैसे ही वो निकाला तो सुभद्रा के सिर के ऊपर यानी कपाल के ऊपर कुछ तिलक किया हुआ था। वो तिलक एक प्रकार से साधु भगवंत के कपाल के ऊपर वो तिलक की छाप वहां पे आ गई, यानी कि वहां पे हो गई। और साधु भगवंत की आंखों में से तिनखा निकल गया, गोचरी का काम हो गया और साधु भगवंत धर्मलाप करते हुए घर में से बाहर निकल गए। अभी ऐसा हुआ कि जैसे वो बाहर निकल रहे थे, सामने से वो सासू मां सुभद्रा की सासू अंदर आ रही है और साधु भगवान निकल रहे। सासू ने साधु भगवान को देखा तो उनके मस्तक के ऊपर तिलक दिख रहा था और जिस कलर का आज सुभद्रा ने तिलक किया है वही कलर का वो तिलक था, वैसे ही कुछ आकार का था। और इसलिए सासू को सुभद्रा के प्रति वहम होने लगा, शंका होने लगी। उनको हुआ कि नक्की ये लड़की ने साधु भगवंत के साथ न करने का काम शायद किया होगा। ऐसी प्रकार के मन के अंदर भावना होने लगी, गलत विचार आने लगे और साधु भगवंत को धर्मलाप करते हुए निकल पड़े। नहीं तो पेट के अंदर पाप था सुभद्रा के, नहीं तो साधु भगवंत के पेट में पाप था। सहजता से भक्ति भाव पूर्वक इस प्रकार वो तिनखा निकाल दिया था और साधु भगवंत निकल पड़े। साधु भगवंत आगे बढ़ने लगे और इस साइड सुभद्रा की सासू घर के अंदर आते हुए सुभद्रा को बोलने लगी, जैसे तैसे कहने लगी, तू ऐसी है, तू ऐसी गंदी है, तू ऐसे प्रकार के आचार वाली है, तेरे आचार विचार बहुत गंदे हैं, बुरे हैं, तूने तो हमारे परिवार के अंदर कलंक समान तू बन गई है, हमारी पूरी इज्जत आबरू मिट्टी के अंदर मिला दिया। इस प्रकार सासू बोलने लगी और पूरे गांव के अंदर धीरे धीरे करते करते प्रचार होने लगा, पूरे गांव के अंदर बदनामी होने लगी। और सुभद्रा को लगा कि तो बहुत बुरा हो गया, मैं करने गई थी तो अच्छा, पर तो हो गया बुरा, मैं क्या करूं। तो तब जाते हुए सुभद्रा ने मनोमन सोचा कि अभी तो शासन देवता शासन देवी को याद करना पड़ेगा और घर के अंदर ही वो एक प्रकार से कौशल ध्यान के अंदर बैठ गई। भाग्यशाली कहा जाता है कि जब जब भी शासन के ऊपर आफत आती है तब तब अगर वो व्यक्ति कौशल ध्यान के ऊपर बैठ जाए, ठाणेनम मोणेनम जानेनम अप्पाणम वो सिराण करते हुए अगर वो बैठ जाए तो शासन देवता भी प्रत्यक्ष तो परोक्ष तरीके से उनको सहाय करते हैं। और इधर शासन देवी प्रत्यक्ष हाजिर हुई। सुभद्रा ने कहा कि और तो कुछ नहीं, मेरी बदनामी हुई थी तो वो चलेगा, पर तो मेरे शासन की बदनामी बिल्कुल मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अब कुछ ना कुछ ऐसा उपाय निकालो। तब शासन देवी ने बोला तू चिंता मत कर, मुझे ध्यान में है, थोड़ा समय जाने दे, तेरे द्वारा ही जैन शासन का डंका बजेगा। उसने बोला कि ठीक है। और बाद में वो शासन देवी ने नगर के जो चारों दिशा की ओर 4 गेट थे
चारों चार गेट बंद कर दिए, ऐसे तो बंद कर दिए कि वो खुल नहीं रहे। राजा की बात ये आई, राजा ने सेवकों को भेजा कि वो दरवाजा खोलो। दरवाजा बहुत प्रयत्न किया परंतु तो खुलते नहीं है। तब राजा ने कहा कि एक काम करो, वो दरवाजा को तोड़ दो। तोड़ने का भी प्रयत्न किया परंतु तो दरवाजा टूटता नहीं है। तब जाते हुए सेवकों ने राजा को पूछा कि क्या करें। तब कुछ आकाशवाणी के माध्यम से वो शासन देवी ने कहा कि अगर ये दरवाजा खुलना है तो एक ही उपाय है, नहीं तो ये कायम के लिए कभी दरवाजा नहीं खुलेगा, आप सभी अंदर ही रहना पड़ेगा। बोला कि उपाय क्या है? तो बोला कि जो नारी यानी कि जो स्त्री मन, वचन और काया ये तीन योग के द्वारा ब्रह्मचर्य का जो पालन करती है, वही स्त्री नगर के अंदर आया हुआ जो कुआं है, वो कुएं में एक प्रकार के कच्चे सूतर की बनाई हुई जो छाननी, वो छाननी अंदर डालते हुए पानी निकालेगी और वो पानी चारों चार दिशा की ओर गेट के पास जाते हुए अगर छिड़काव करेगी तो ही ये दरवाजा खुलेंगे, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलेगा। अभी सब सोचने लगे कि मन, वचन और काया के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लाए कहां से? परंतु राजा की जो पटरानी थी उनको हुआ कि राजा को इतनी सारी रानियां आए, उसमें से अगर मेरे द्वारा ये दरवाजा खुल गया ना तो राजा को मेरे प्रति कितना विश्वास आएगा कि मैं मन, वचन, काया के द्वारा ब्रह्मचारी हूं। और इसलिए एक एक पटरानी ने एक एक दिन थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रयत्न किया, कच्चे सूतर के धागे के द्वारा वो छाननी बनाई और छाननी जैसे कुएं के अंदर डाली परंतु जैसे बाहर निकालती है, सभी प्रकार के कच्चे सूतर के वो धागे टूट जाते हैं और पानी सब गिर जाता है। तो वो तो अपना काला मुंह करते हुए, छोटा सा मुंह करते हुए अपने राजमहल के अंदर चली गई। अभी नगर के लोग सोच रहे कि राजा की रानी ने ये किया तो अभी ये नहीं हुआ तो हम करेंगे तो ये कैसे हो पाएगा, इसलिए हम कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। अगर आगे आएंगे और ये कार्य नहीं हुआ तो साबित हो जाएगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे वो काया से। इसलिए कोई भी स्त्री आगे आने के लिए तैयार नहीं है, डंडेरा पीटा है पूरे नगर के अंदर। तब जाते हुए सुभद्रा ने अपनी सासू को कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये प्रयत्न कर सकती हूं। तब सासू मां ने बोला कि बैठ बैठ साली पापिनी, तेरे को तो मैंने देखा हुआ है, मालूम है कि तू कैसी है। इतनी तो इज्जत आबरू निकाली हमारे परिवार की, हमारी कुल की, और कितनी इज्जत आबरू निकालेगी पूरे गांव के अंदर हर एक व्यक्ति को। तेरे काले करतूत की सभी को बात मालूम है, बैठ जा। सुभद्रा ने बोला ठीक है, परंतु तो भी मन बनाते हुए सुभद्रा बाहर निकली और राजा के वहां जाते हुए कहा कि मैं एक बार प्रयत्न कर सकती हूं। और ऐसे करते हुए मन के अंदर तो परिपूर्ण विश्वास है कि मैंने आज दिन तक पर पुरुष के सामने ऊंची आंख करते हुए देखा नहीं, गलत नजर के द्वारा कभी भी विचार मात्र भी नहीं किया। और इस प्रकार वो कच्चे सूतर के धागे बनाते हुए वो छाननी कुएं के अंदर नमस्कार महामंत्र गिनते हुए शासन देवी को याद करते हुए डाला और वो पूरी की पूरी छाननी पानी से भरी हुई बाहर निकली। लेते हुए वही छाननी का जो पानी था वो एक एक प्रकार से चारों चार गेट के पास जाती है। एक गेट के पास नमस्कार महामंत्र गिनते हुए पानी का छिड़काव किया और वो दरवाजा खुल गया। दूसरे गेट के पास गई और पानी का छिड़काव किया, दूसरा दरवाजा खुल गया। तीसरे दरवाजे के पास गई और तीसरा दरवाजा खुल गया। अभी सुभद्रा ने कहा एक गेट अभी भी मैं बंद रखती हूं, क्योंकि कल उठते हुए कोई स्त्री ऐसा ना कहे ये तो सुभद्रा तो क्या, हम भी ये तो खोल सकते थे, ये तो क्या हम पियर गए थे ना, ऐसा कोई बोले नहीं।
अगर हम काम में थे ना इसलिए, नहीं तो हम भी ये खोल देते। इसलिए कल उठते हुए कोई स्त्री ऐसा प्रकार का कहे तो मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि अभी भी एक दरवाजा बंद है, तू जाते हुए खोल सकती है, जा। और इसलिए एक दरवाजा बंद रखा और 3 दरवाजा वो सुभद्रा ने खोल दिए और जय शासन का डंका बजने लगा। राजा को ये बात पता चला, राजा तुरंत ही समझ गया कि सुभद्रा गलत नहीं है, परंतु उसकी सासू गलत है, बहमीली है, शंकाशील है। आज के जमाने के अंदर भी कई लोग ऐसे बहमीले होते हैं, शंकाशील होते हैं। भाग्यशाली, सावधान होना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं। परंतु अगर हमें सिर्फ किसी के मुंह से अपने कान तक बातें सी पता चली हो तो उसके ऊपर श्रद्धा कर लेना वो बहुत गलत है। अच्छी बात है तो श्रद्धा करो, परंतु बुरी बात हो तो कभी भी वो बात अगर सुनना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर सुन लिया तो जिनके बारे में उनके वहां पे जाते हुए एकदम क्लियर बात करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर ईर्ष्या वृत्ति के कारण लोग मालूम नहीं क्या क्या लोगों के ऊपर एक दूसरे के प्रति, कोई एक व्यक्ति की अच्छी प्रगति हो रही है तो प्रगति को तोड़ने के लिए मालूम नहीं कैसे कैसे प्रकार के वो प्रयत्न और आरोप डालने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अपने जीवन काल में ये सभी चीजों का अवश्य में ध्यान रखते हुए हमें भी अपने जीवन काल के अंदर किसी के प्रति आड़ अभ्याख्या नहीं डालना चाहिए। राजा ने वो सासू और जो सुभद्रा का पति इत्यादि जो थे उनको एक प्रकार की सजा दी और सुभद्रा के द्वारा जय शासन का डंका बजने लगा। तो इसलिए भाग्यशाली, अपने जीवन काल में हमें भी सोचना चाहिए कि हमें किस प्रकार अपना जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसे प्रकार के आड़ अभ्याख्यान को अपने जीवन काल में से दूर करते हुए हम खूब आगे बढ़े। बस यही शुभ अभिलाषा वित्रा की आज्ञा। कुछ भी बुलाओ तो इच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शास्त्रम।